बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम रिफ़त नदीम है और आज हम मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर रब्बानी साहब के साथ। इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, इंस्पायर करते हैं, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हैं। आज हम इनसे ख़ास तौर पे कामयाबी के हवाले से बात करेंगे और नाकामी को इमोशनली कैसे हैंडल करना चाहिए, इस मौजू पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्ट्रगल के फ़ेज़ में होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त नाकामी को कैसे हैंडल किया जाए और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स कैसे कैसे हासिल किया जाए, इस मौजू पे बात होगी। और मेरे साथ जो दूसरी मेज़बान शख्सियत हैं वो हैं रजब अली राजा साहब। हम इनको भी वेलकम करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मेहमान शख्सियत का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने वक्त निकाला। सर जी, आपका बहुत शुक्रिया। सर। तो सर, हम वो जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेट टू द पॉइंट, हम मेन बात पे आते हैं। कामयाबी के हवाले से जब भी बात होती है तो बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, जो अहम बातें हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि आपकी ज़ाती राय में कामयाबी के बारे में गलतफहमियाँ क्या हैं हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में? क्या मिसपरसेप्शंस हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो आप समझते हैं कि जिनको सबसे पहले जिनको ठीक किया? हमारी सोसाइटी में कामयाबी के हवाले से जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, मुख्तसरन सबसे पहली बात यह है कि लोग कहते हैं कि कामयाब लोग सिर्फ़ चंद ही होते हैं। दूसरा कंसेप्ट लोगों के ज़हन में ये है कि कामयाबी सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हन में ये बना हुआ है कि कामयाबी के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिफारिश की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपकी लोगों के साथ जो है वाकफ़ियत का होना भी बड़ा ज़रूरी है। चौथी बात ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि जो कामयाब हो गया है तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। पांचवी चीज़, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, कि हम इस वजह से भी काम नहीं करते कि अल्लाह ना करे अगर हम ये इसमें कामयाब ना हुए तो लोग क्या कहेंगे। छठी बात जो है वो ये है कि हर शख्स का कामयाबी का मेयार चूँकि मुख्तलिफ होता है, और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी उसी की तरह कामयाबी मिले, जबकि आपको अल्लाह ने अलग सलाहियतें दी हैं। सातवीं बात ये होती है कि हमें जो हासिल है हम उसकी कदर नहीं करते और ला हासिल की तरफ भागते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, और इस वजह से फिर कामयाबी भी नहीं है।